अहंकार एक झूठी कहानी। चलते हैं विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मनुष्य के भीतर जो मैं बोलता है वही इस झूठी कहानी का लेखक भी है और उसका शिकार भी है। अहंकार कोई वस्तु नहीं, यह एक धारणा है। स्वयं के बारे में एक कहानी है। यह कहानी तब आरंभ होती है जब बालक समाज की भाषा, नाम और उपेक्षाओं से परिचित होता है। उस क्षण से वह स्वयं नहीं रहता बल्कि दूसरों की दृष्टि में स्वयं बन जाता है। यहीं से मैं की माया जन्म लेती है। दार्शनिक रूप से देखा जाए तो अहंकार एक कल्पित केंद्र है। उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात वास्तविक में सर्वव्यापक चेतना है। किंतु जब यही चेतना सीमित शरीर और नाम से स्वयं को जोड़ लेती है तब अहंकार प्रकट होता है। इस झूठ का आधार अनुभव नहीं, स्मृति और तुलना में है। मैं हूं यह सत्य है, किंतु मैं कोई हूं यह असत्य है। मनुष्य दूसरों की प्रतिक्रिया से स्वयं को परिभाषित करता है। प्रशंसा मिले तो फूल जाता है, तिरस्कार मिले तो मुरझा जाता है। यह आत्मा नहीं, यह दर्पणों की भीड़ है। वास्तविक अस्तित्व तो उस मौन साक्षी में है जो इन सब को देखता है, जो सोचता नहीं बस जानता है। जब तक तुम सोचते हो तब तक तुम नहीं हो। सोच ही वह धुंध है जिसमें अस्तित्व की स्पष्टता खो जाती है। अहंकार सोच का केंद्र है और सोच का अंत ही आत्म साक्षात्कार का प्रारंभ है। वास्तव में अहंकार को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वह कभी था ही नहीं। जो है उसे त्यागा जा सकता है, परंतु जो केवल कल्पना है वह बस देखे जाने मात्र से विलीन हो जाती है। देखो पर हस्तक्षेप मत करो, बस देखना ही शेष रह जाए। जब हम भीतर जागते हैं और उस मैं को बिना नाम बिना परिभाषा के देखते हैं तब झूठी कहानी की शाही सूखने लगती है। अहंकार का विसर्जन कोई तपस्या नहीं बल्कि जागरण है। वह क्षण जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, वही मुक्ति है। तब कोई कहानी नहीं रहती, केवल मौन शेष रह जाता है। उस मौन में सत्य बोलता है, मैं नहीं, केवल अस्तित्व शेष रहता है। अहंकार की जड़ें व्यक्ति के भीतर नहीं बाहर बोई जाती हैं। मनुष्य स्वयं को नहीं जानता, उसे बताया जाता है कि वह कौन है। यही समाज की सूक्ष्म हिंसा है। वह व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से नहीं दूसरों की स्वीकृति से जीना सिखाता है। यही वह बीज है जिससे अहंकार का वृक्ष उगता है। बालक जन्म के क्षण से ही निष्कलुष चेतना होता है। कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं, किंतु समाज, शिक्षक, परिवारजन सब उसे परिभाषित करने लगते हैं। तू बुद्धिमान है, तू कमजोर है, तू अच्छा है, तू दूसरों से पीछे है। धीरे धीरे वह इन शब्दों से स्वयं की छवि गढ़ लेता है। यह छवि वास्तविक स्वयं नहीं, समाज द्वारा दी गई पहचान का प्रतिरूप है। समाज चाहता है कि तुम भीड़ का हिस्सा बने रहो। तुम्हारी मौलिकता उसे भयभीत करती है, इसलिए वह तुम्हारे भीतर एक कृत्रिम मैं का निर्माण करता है जो व्यवस्था में फिट हो सके। यह मैं वही करता है जो स्वीकृत हो और वही छिपाता है जो मौलिक है। परिणाम व्यक्ति अपने ही भीतर एक अजनबी की तरह हो जाता है, एक अजनबी बन जाता है। दार्शनिक दृष्टि से यह वही बिंदु है जिसे स्वीकृति का द्वंद्व कहा जाता है। मनुष्य अपना अस्तित्व दूसरों की स्वीकृति में खोजता है। समाज कमजोर आत्माओं की सुरक्षा व्यवस्था मात्र है। जो अपने भीतर जा गया उसे किसी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अहंकार का पोषण तुलना से होता है। जब तक तुम किसी से कम या अधिक होने की संभावना में हो तब तक तुम स्वयं को नहीं जान सकते। तुलना ही विभाजन है और विभाजन ही दुख है। सच्चा स्वयं तो अद्वैत है, वह न ऊंचा है वह न नीचा है, बस है।
मुक्ति तब प्रारंभ होती है जब मनुष्य समाज द्वारा दिखाई गई सभी परिभाषाओं को देखने लगता है जैसे कोई पुराने कपड़े उतारता है। वह जान लेता है कि मैं बेटा हूं, पति हूं, विद्वान हूं, यह सब भूमिकाएं हैं, सत्य नहीं है। इसका अवलोकन करते ही एक मौन प्रकट होता है, वही मौन जो सभी संबंधों से परे है। जब यह देखना गहराता है तब पहचान की जड़ें सूखने लगती हैं। व्यक्ति अब दूसरों की दृष्टि का दास नहीं रहता। तब जीवन में एक सहजता आती है, न प्रतिस्पर्धा न तुलना, केवल होना। वही होना स्वतंत्रता की पहली आहट है। अहंकार कोई वास्तविक सत्ता है ही नहीं, यह मन का सुरक्षा कवच है। यह एक मानसिक निर्माण है जो भय से जन्म लेता है। मनुष्य का सबसे गहरा भय है अस्तित्वहीन हो जाने का, मिट जाने का। इस भय से बचने के लिए वह अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी करता है और उसी दीवार का नाम अहंकार है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अहंकार वह केंद्र है जो हमें स्थिर महसूस कराता है, परंतु यह स्थिरता मिथ्या है। यह केंद्र केवल स्मृति, तुलना और आकांक्षाओं का योगफल है। व्यक्ति सोचता है मैं वही हूं जो मैंने किया, जो लोगों के बारे में कहते हैं, या जो मैं बनना चाहता हूं। इसमें की निरंतरता मन को झूठा आश्वासन देती है कि उसका अस्तित्व सुरक्षित है, पर भीतर कहीं एक गहरी असुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि यह केंद्र कभी स्थायी नहीं। जो भीतर की इच्छाओं और बाहरी समाज के बीच संतुलन बनाता है, इस संतुलन को भी माया माना जाता है, माया कहा जाता है। जो भीतर और बाहर के बीच संतुलन की कोशिश करता है वह भीतर और बाहर के संघर्ष में फंसा रहता है। सच्ची शांति संतुलन से नहीं, असंतुलन के बोझ से ऊपर उठने से आती है। भय और सुरक्षा की यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया अहंकार को बनाए रखती है। भय कहता है मैं छोटा हूं, मैं खो सकता हूं। सुरक्षा कहती है मुझे बड़ा बनना चाहिए, सफल होना चाहिए। इस संघर्ष से ही महत्वाकांक्षा, स्पर्धा और ईर्ष्या का जन्म होता है। यह सब मन की गहराई में छिपे शून्य को भरने के प्रयास है, किंतु शून्य भरने से नहीं, देखने से मिटता है। अहंकार मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं, अज्ञान का परिणाम है। मन केवल सोचता है और सोच हमेशा किसी मैं के इर्द गिर्द घूमती है। जब सोच रुकती है तब साक्षी भाव प्रकट होता है, तब यह मैं स्वयं ही जड़ जाता है। अहंकार को तोड़ो मत, बस देखो। यह देखना ही उपचार है। जब मनुष्य बिना प्रतिरोध के अपने भीतर के भय, असुरक्षा और झूठे केंद्र को देखता है, तब वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है, जैसे धुंध सूरज की किरणों में। उस क्षण व्यक्ति जानता है कि मैं वह नहीं हूं जो भयभीत है, मैं वह हूं जो भय को देख रहा है। यह बोध ही अहंकार के पतन का प्रारंभ है, और इस पतन के बाद जो बचता है वही सच्चा केंद्र है, जो वास्तव में कोई केंद्र नहीं बल्कि अनंत मौन का विस्तार है। अहंकार की परतें तब तक बनी रहती हैं जब तक देखने वाला मैं बना रहता है। जब देखने वाला ही देखने में विलीन हो जाए तभी सत्य प्रकट होता है। यही वह बिंदु है जहां अहंकार समाप्त नहीं होता बल्कि अर्थहीन हो जाता है। उसका अस्तित्व केवल दृष्टा की अनुपस्थिति पर टिका था। वास्तविक स्वयं की पहचान किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि अनुपस्थिति के अनुभव से होती है। जब भीतर सब कुछ रुक जाता है, विचार, नाम, इच्छा, प्रयास, तब जो शेष बचता है वही है साक्षी भाव। इसी अवस्था को शून्य भी कहा गया है, शून्यता भी कहा गया है, पर यह कोई नकारात्मक रिक्तता नहीं है, यह पूर्णता का मौन है। दार्शनिक दृष्टि से यह वही सत्य है जिसे अनंता, निरअहंता कहा जाता है। जब तक तुम किसी स्थायित्व को खोजोगे तब तक अहंकार बना रहेगा। जब तुम खोज ही छोड़ दोगे तब साक्षी भाव प्रकट होगा। यह साक्षी कोई वस्तु नहीं बल्कि अनुभव की निर्मलता है। वेद कहता है नेति नेति, अर्थात यह नहीं, यह नहीं। जब व्यक्ति हर पहचान को, हर विचार को नकारता चला जाता है तब अंततः वह उस बिंदु पर पहुंचता है जहां नकारने के लिए कुछ नहीं शेष बचता। वही अंतिम मौन है जो स्वयं है। यहाँ कोई मैं हूं नहीं बचता, केवल अस्तित्व है जो स्वयं को देख रहा है। साक्षी भाव में एक अद्भुत विरोधाभास है।
वह सब कुछ देखता है पर उसमें कोई दर्शक नहीं रहता। यह ऐसा जैसे आकाश स्वयं को देख रहा हो। इस स्थिति में अहंकार की झूठी कहानी का अंत होता है। अब कोई कथा नहीं, कोई पात्र नहीं, केवल मौन की निरंतरता है। अहंकार वस्तुतः एक व्यस्तता है। जब तुम व्यस्त नहीं रहते तब तुम हो। यह वाक्य समूचे दर्शन का सार है। साक्षी भाव कोई क्रिया नहीं बल्कि क्रिया का विलयन है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं तब द्वैत मिट जाता है। यही अद्वैत का बोध है, यही शून्यता की पूर्णता है। इस अवस्था में कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई उत्तर नहीं चाहिए। विचार सिद्धांत सब अनावश्यक हो जाते हैं। जीवन अब किसी अर्थ की खोज नहीं करता क्योंकि वह स्वयं अर्थ बन जाता है। जो शून्य है वही पूर्ण है, जो मौन है वही संगीत है। इस बिंदु पर व्यक्ति जान लेता है कि वह कभी भी मैं नहीं था, वह सदा से वही था। देखने वाला पर किसी को न देखने वाला, जानने वाला पर किसी गे को नहीं जानने वाला। यही वास्तविक स्वयं, यही है वास्तविक स्वयं जो न आरंभ जानता है न अंत जानता है। आधा पाठ समाप्त किया। ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी जो न मेरे लिए बनाना उचित है न ही देखने वालों के लिए उचित रहेगा। कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के अगले भाग को लेकर। मेरे जीवन का यही द्वंद्व है, कोई देखे न देखे, अच्छा लगे बुरा लगे, इससे मेरे को कोई सरोकार नहीं है, मेरे को इससे कोई मंतव्य नहीं है। मेरा यही द्वंद्व है। कल फिर मिलते हैं शेष पाठ के साथ। तब तक नमस्कार। सभी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।